नमस्कार साथियों, मजाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की झीलें। अपन देख रहे थे मीठे पानी की झील, जिसमें अपन ने देखा था पुष्कर, जयसमंद, राजसमंद, नक्की झील, पिछोला झील, ये सभी। आगे देखते हैं आना सागर झील, जो कहाँ पर स्थित है, अजमेर में। ये आना सागर झील, इसमें चंदा नदी का पानी आकर के गिरता है। इसका निर्माण करवाया था अर्नव राज ने 1137 ईस्वी में। और इसके किनारे बना हुआ है दौलत बाग। इसका निर्माण करवाया था जहांगीर ने, और वर्तमान में इसको सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। फिर इसके किनारे चश्मा ए नूर एक झरना है, जिसका निर्माण करवाया था जहांगीर ने, और बारादरी है, इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। फिर है फोई सागर झील। फोई सागर झील का निर्माण करवाया था फोई नामक एक अंग्रेज ने। इस फोई सागर झील में बांडी नदी का पानी आकर के गिरता है, और यहाँ से बांडी नदी का पानी आना सागर झील में जाकर के मिलता है। एक स्पेशल नोट देखते हैं इस झील से संबंधित कि खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए इस झील का निर्माण किया गया था। कौन सी झील? आना सागर झील, जो कहाँ पर स्थित है, अजमेर में। अब अन्य देखते हैं मीठे पानी की झीलें, जो मेन थी अपन ने देख लिया। अब इनका स्थान कौन सा है, वहाँ से भी अपना प्रश्न बनता है। तो अन्य मीठे पानी की झीलें, कायलाना झील, जो कहाँ पर है, जोधपुर शहर में। तीनों और पहाड़ियों से घिरी एक प्राकृतिक झील है, लेकिन इसका आधुनिकीकरण 1872 ईस्वी में सर प्रताप सिंह ने करवाया था। इस झील के किनारे देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान, जो माचिया सफारी पार्क है, वो स्थित है। तो यह प्रश्न बनता है कि माचिया सफारी पार्क किस झील के किनारे स्थित है? तो कायलाना झील, जो कहाँ पर स्थित है, जोधपुर शहर। और ये क्या था, अपने देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान। आगे देखते हैं बाल संबंध झील। बाल संबंध झील कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। इसका निर्माण करवाया था 1159 ईस्वी में बालक राव परिहार ने। यह झील कायलाना झील के पूर्व में स्थित है। सिलीसेड झील अलवर में स्थित है। इसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। मोती झील, जो भरतपुर में स्थित है, इसे भरतपुर की लाइफ लाइन, जीवन रेखा कहा जाता है। इस झील को जो जल आपूर्ति होती है वो सीकरी बांध से होती है। राजस्थान की एकमात्र झील है जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल पाई जाती हैं। नंबर 5 है गेप सागर झील, जो डूंगरपुर में स्थित है। इसे एडवर्ड सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। और इस झील के किनारे कालीबाई का स्मारक बना हुआ है। वही कालीबाई रास्तापाल कांड से संबंधित रहे, अपन ने हिस्ट्री में पढ़ा भी था। फिर है गजनेर झील, बीकानेर में स्थित है। इस गजनेर झील को पानी का शुद्ध दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। इसी झील के चारों ओर एक अभ्यारण्य भी है, जिसको गजनेर अभ्यारण्य कहा जाता है, जो बटबड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध हैं। बटबड़ पक्षी। फिर अपन कुछ इम्पोर्टेंट मीठे पानी की झीलें हैं, जिनका स्थान ही सिर्फ अपन को लर्न करना है। तो बुड्ढा जोहर झील, अनूपगढ़, अमर सागर झील, जैसलमेर, गढ़सीसर झील, जैसलमेर, तालाब शाही झील, धौलपुर, राम सागर झील, धौलपुर, चोपड़ा झील, पाली, उदय सागर, उदयपुर, नंद संबंध झील, राजसमंद, सूर सागर झील, बीकानेर, भोपाल सागर झील, चित्तौड़गढ़, मातृकुंडिया झील, चित्तौड़गढ़, सीताबाड़ी झील, बारा, रामगढ़ झील, बारा। राजस्थान की एकमात्र क्रेटर झील है रामगढ़ झील, जो बारा में स्थित है। क्रेटर झील एक उल्कापिंड के गिरने से इसका निर्माण हुआ था। मानसागर झील, जयपुर, गलता झील, जयपुर। फिर आती है मावटा झील, जयपुर ग्रामीण, मानसागर, जयपुर, थेला झील अलवर, तलवाड़ा झील, हनुमानगढ़, तख्त सागर झील, जोधपुर शहर, जसवंत सागर झील है, जोधपुर ग्रामीण, झील मिल झील है, दौसा, नवलखा झील है, बूंदी, कनक सागर जो झील है वो बूंदी, और नवलखा झील भी बूंदी है, और नवल सागर झील भी बूंदी है, जेत सागर बूंदी। एक स्पेशल नोट है मीठे पानी की झीलों से संबंधित कि राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना 2001 में राजस्थान की कुल 6 झीलें शामिल हैं। और वो कौन कौन? पहले 5 झीलें थी, अभी पिछोला को भी इसमें ऐड किया है। तो फर्स्ट है पुष्कर, आना सागर, मान सागर, नक्की, फतेह सागर और पिछोला। तो राजस्थान की कुल 6 झीलें राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में इस प्रोजेक्ट में सम्मिलित हैं। तो मीठे पानी की जो झीलें थी वो अपन ने कंप्लीट करी हैं। आगे देखते हैं, अपन ने स्वच्छता के आधार पर 2 पार्ट किए थे, मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। तो मीठे पानी की झीलें अपनी कंप्लीट हैं। फिर देखते हैं राजस्थान में खारे पानी की झीलें। तो फर्स्ट हैं सांबर झील, सांबर, पंचभद्रा, डीडवाना, ये सभी खारे पानी की झीलें हैं।
तो सांभर झील के बारे में देखते हैं। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का जो निर्माण है वो वासुदेव चौहान ने करवाया था, लेकिन वास्तव में यह टेथी सागर का अवशेष है। जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं वो सभी ही टेथी सागर का ही अवशेष हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, 500 वर्ग किलोमीटर। इसका जो विस्तार है जयपुर ग्रामीण, अजमेर, डीडवाना, कुचामन तक है सांभर का विस्तार। ये है सांभर झील, जिसका अजमेर, जयपुर ग्रामीण और डीडवाना, कुचामन इसमें इसका विस्तार है। इसमें नदियाँ आकर के मिलती हैं, खारी नदी, खंडेला, तुरत नदी एक छोटी सहायक नदी है, मेंथा नदी और रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी के किनारे सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की एक प्रधान पीठ है। क्लियर। फिर आता है सांभर में शाकंभरी माता का मंदिर, नालीसर मस्जिद, देवयानी तीर्थ स्थल स्थित हैं। देश में कुल नमक उत्पादन का 8.7% सांभर में होता है, जबकि राजस्थान में कुल 12% होता है नमक उत्पादन, और 12% का 8.7 जो है वो कुल सांभर में होता है। राजस्थान में नमक उत्पादन का जो सांभर में होता है 72.5% सांभर में होता है, 72.5%। सांभर में नमक उत्पादन के लिए भारत सरकार का उपक्रम है हिंदुस्तान सांभर सॉल्ट लिमिटेड स्थित है, जिसकी स्थापना हुई थी 1964 में। इस हिंदुस्तान सांभर सॉल्ट लिमिटेड में जो सेंटर और स्टेट का जो रेशियो है, सेंटर का है 60 और राज्य का है 40। सांभर में नमक उत्पादन 2 मेथड से होता है। एक होती है क्यार पद्धति, जो सनलाइट से वाष्पोत्सर्जन की जो मेथड होती है उसके द्वारा होता है। एक होती है रेस्टा विधि। तो क्यार पद्धति जो क्यारे बना करके किया जाता है, वाष्पोत्सर्जन मेथड सर्वाधिक होती है, जबकि रेस्टा मेथड जो होती है वायु प्रवाह विधि। सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न बना था कि वायु प्रवाह विधि जो है वो कौन सी है, तो रेस्टा विधि। राजस्थान का उच्चतम बिंदु गुरु शिखर है, निम्नतम बिंदु सांभर झील, ये अपन जानते हैं, पहले पढ़ा था। सांभर झील में सर्दियों में जो राजहंस पक्षी हैं वो बड़ी संख्या में आते हैं। नवंबर 2019 में देश की सबसे बड़ी पक्षी त्रासदी जो थी वो सांभर में ही हुई थी। एवियन बोटुलिज्म बीमारी के कारण एक फूड पॉइजनिंग थी। सांभर झील के जल में खारेपन की मात्रा को कम करने के लिए सेल्वाडोरा स्पीशीज एवं स्वेडा फ्रूटी नामक वनस्पति सहायक है, और इसके जल में स्पाइस रूलिना नामक एक एल्गी पाया जाता है जो नमक में प्रोटीन की क्वांटिटी को इंक्रीज करता है। 23 मार्च 1990 ईस्वी को सांभर झील को रामसर साइट में सम्मिलित किया। रामसर साइट का मतलब जो दलदल वेटलैंड नम भूमि जिसको कहा जाता है, तो रामसर साइट में इसको सम्मिलित किया था। आगे है पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील कहाँ पर है? बालोतरा। अब अपन को न्यू डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग बालोतरा ध्यान में रखना है। यहाँ पर नमक उत्पादन रेस्टा मेथड से किया जाता है। पंचभद्रा झील का निर्माण पंचा नामक भील ने करवाया था, और यहाँ पर मोरली नामक झाड़ी से खारवाल जाति के जो लोग हैं वो मोरली नामक झाड़ी से नमक बनाने का कार्य करते हैं। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। पंचभद्रा में नमक उत्पादन के लिए राजस्थान का उपक्रम पंचभद्रा सॉल्ट लिमिटेड उपलब्ध है, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। क्लियर। आगे देखते हैं डीडवाना कुचामन। डीडवाना जो झील है वो कहाँ पर स्थित है? डीडवाना कुचामन। इस झील का नमक खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं है। इसका उपयोग कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग में किया जाता है। डीडवाना में जो नमक उत्पादित होता है उसको खाल्डा नमक कहा जाता है। इस डीडवाना में जो लवणीय पानी है उसकी क्यारियाँ बना करके उसे सूखा करके नमक प्रोडक्शन किया जाता है, जिसे कहा जाता है ब्राइन। डीडवाना में नमक उत्पादन के लिए राजस्थान सरकार का उपक्रम राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स स्थित है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। तो अभी संगणक का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा था राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स की कहाँ स्थित हैं, तो डीडवाना कुचामन। आज अपन ने देखी हैं खारे पानी की 3 झीलें। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।